आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक नॉलेजेबल वीडियो में। मैं मंजू सिन्हा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है कि डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है। मरूफा स्पेशली ये जो वीडियो है वो आपके लिए है क्योंकि आप समझना चाहते थे, इसीलिए ये मैंने वीडियो बना दिया है। ये वीडियो आप सभी देख सकते हैं। तो पहले मैं बता दूं कि जो भी कोई इस वीडियो को देख रहा है वो पूरा देखेगा और बीच में रोकेगा नहीं कि हाँ, क्योंकि कोई चीज देखो समझ में नहीं आएगी तो फिर छूट जाएगी कोई चीज, तो वो आप ही के लिए अच्छी नहीं है। आप चाहो तो हेडफोन लगा करके सुन भी सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। डबल एंट्री को समझने के लिए आपको पहले जानना होगा कि ये सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है। पहले हम सिंगल एंट्री सिस्टम की बात करते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि सिंगल एंट्री सिस्टम बात करता है कैश की, जिसमें हम किसी भी चीज का हिसाब नहीं रखते कि क्या हमारा कैपिटल है या क्या एक्सपेंसेस हो गए, क्या लॉसेस हो रहे हैं, क्या प्रॉफिट एंड लॉस है। कोई ट्रायल बैलेंस नहीं चाहिए होता या बैलेंस शीट नहीं चाहिए होती, एक मोटा मोटा बस हिसाब रखना होता है। एग्जाम्पल देती हूँ कि कोई एक दुकानदार है, कोई छोटी दुकान चलाता है अपना, वो अपना हिसाब किताब उतना नहीं रखता। वो क्या करता है, उसके पास जो भी लेन देन होता है, जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, वो होती हैं कैश बेसिस पे। ठीक है। अब उसने अपनी दुकान एक खोली हुई है, डेली ग्राहक आता है, कौन आया उस पर्सन का नाम उसने नहीं जानना, उसके पास जीएसटी नंबर भी नहीं है, उसको टैक्स भी नहीं भरना, इनकम टैक्स भी नहीं भरना, बस वो अपना घर का खर्चा चलाने के लिए अपना दुकान कर रहा है। उसने एक मोटा मोटा सा हिसाब लगाया हुआ है कि मैं डेली 5,000 का माल अपना खरीद करके वो लाता है, उसका डेली की 2-3 हजार की सेल हो जाती है, या कभी 1,000 की होगी, कभी 2,000 की हो गई। वो इसी तरीके से हिसाब रखता है। डेली सुबह में देखता है कि कितना माल उसका बिक गया, कितना माल उसका बचा हुआ है, बस उसको वो देख लेता है। फिर देखता है उठा के कि अच्छा आज मेरे पास इतने रुपए आ गए। महीने के बाद वो देख लेता है कि हाँ ठीक है भाई, इस बार मैंने इतना कमा लिया। तो उसी में वो खुश है, वही उसकी दीन दुनिया है। यानी वो एक छोटा सा दुकानदार है और ज्यादातर उसके पास जो ट्रांजेक्शन हो रही है वो कैश बेसिस पे हो रही है। अगर उसकी दुकान मान लो किराए पे है तो फिर वो क्या करेगा कि हाँ 10,000 उसने किराए का दे दिया, तो वो 10,000 उसका कहाँ पे चला गया, उसके एक्सपेंस वाले खाते में, क्योंकि उसका खर्चा है। फिर उसके पास वो भी उसने कैसे पे किया, कैश पे किया या मान लो बैंक से पे किया होगा। ठीक है, बस यहीं पे उसका चक्र जो है वो घूम रहा है। उसके अलावा उसको नहीं पता क्या एसेट है, क्या लायबिलिटी है, किसी उसने चीज को मेंटेन नहीं करना, क्या बैड डेट है, उसको कुछ नहीं लेना देना। हाँ, कभी कोई उधार वाला बंदा आ भी गया, उससे कोई माल ले भी गया, सामान ले भी गया अगर, तो उसको पता है कि भाई 4 दिन के बाद या 10 दिन के बाद वो बंदा आएगा, मेरे को कैश पैसा पकड़ा के फिर चला जाएगा। यानी ये जो सिस्टम हुआ, ये हुआ आपका सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इसको सटीक तरीका नहीं मानते हम अकाउंटिंग में इसको रखने का। या आप कह लो कि कई ट्यूशन टीचर होते हैं, वो भी ऐसा करते हैं ना, वो अपना नोट डाउन उतना ज्यादा नहीं करते क्योंकि पता है कि कौन सा आगे करना है। या किसी की कोई छोटी सी क्लिनिक है तो वहां पे जो सिस्टम चल रहा है कि एक पेशेंट आ रहा है, वो कैश में पैसा दे रहा है, बस उस फी के तौर पे रिसीव कर लिया कंपाउंडर ने, हो गया। जो खर्चे हैं वो पता है, चाय का खर्चा निकल गया है जी, चाय वाले को 100 रुपया डेली का बन रहा है या 50 रुपए डेली के बन रहे हैं चाय के, या किराया इतना निकल रहा है। तो ये जो सिस्टम है ये हमारा हुआ सिंगल एंट्री सिस्टम। इसमें दो एस्पेक्ट्स नहीं है हमारे, कोई चीज को डेबिट या क्रेडिट हमने नहीं किया। ये सिंगल एंट्री सिस्टम था। और सिंगल एंट्री सिस्टम को कौन यूज करता है, जो छोटे दुकानदार होते हैं, जिनका कोई छोटा सा बिजनेस होता है, जहां पे कैश बेसिस पे ज्यादातर जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो हो रही हैं। क्लियर। अब हम आ जाते हैं डबल एंट्री सिस्टम्स पे। ठीक है। अब डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है और इस डबल एंट्री सिस्टम को कौन यूज करता है उसके बारे में हम बात करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम में दो एस्पेक्ट्स होते हैं। हाँ जी, सब पता है मैम, आगे बढ़ा रहे हो ना जल्दी जल्दी। अच्छा सुनो पहले आराम से, गारंटी के साथ कह सकती हूँ, अच्छे से समझ जाओगे। ओके, सबके पल्ले बढ़ने वाली बात है। दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, एक गिवर और एक रिसीवर। अब देखो, ये जो डबल एंट्री सिस्टम है, पहले तो उसको कौन मेंटेन करेगा, क्या
डबल एंट्री सिस्टम को वो पर्सन मेंटेन करेगा जो एक बिजनेसमैन है, जिसका खुद का अच्छा बिजनेस है, जिसको हिसाब रखना है कि मेरा ये कैपिटल है, इतनी लाइबिलिटी है, ये हमारे एसेट्स हैं, उसको पता है कि मुझे एसेट्स को बढ़ाना है, ये उसकी परचेज है, ये उसकी सेल्स है, ठीक है। किस किस पर्सन को उसने उधार दिया है, कौन डेटर है, कौन उसके क्रेडिटर है, किसको पेमेंट आगे करनी है नहीं करनी है, वो हर एक हिसाब उस पर्सन को रखना है। डबल एंट्री सिस्टम उसी के लिए है, ठीक है। और वही उसको यूज करते हैं। ये जैसे कोई शोरूम है, अच्छा बड़ा शोरूम है, वो अपना डबल एंट्री सिस्टम को यूज करेगा, और उसके लिए उसको किसकी जरूरत पड़ेगी, किसी अकाउंटेंट की, किसी अकाउंट प्रोफेशनल की। और जब रिटर्न फाइल करना होगा तब फिर वो सीए या अकाउंटेंट से अपना रिटर्न भी फाइल करवाएंगे। यानी यहाँ पे वो बिजनेसमैन है जिसके पास जीएसटी नंबर भी है और जो अपना इनकम टैक्स भी भरते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो डबल एंट्री सिस्टम है उसमें एक चीज हमारी, एक अकाउंट हमारा डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। क्लियर? इतना समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं कि डेबिट और क्रेडिट कैसे, ठीक है, कि कौन रिसीवर है और कौन गिवर है। अब मान लीजिए कि आप एक बिजनेसमैन हैं, अपनी फर्म चलाते हैं, आपके पास जीएसटी नंबर भी है ना? कितना मजा आ रहा है सुन के कि हम बिजनेसमैन हो गए। गुड, सबको बनना चाहिए, ठीक है। तो अब मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन हैं, आपको अपने ऑफिस के लिए फर्नीचर चाहिए, तो आप क्या करोगे, एक दुकान पे जाओगे, एक फर्नीचर के शोरूम पे या किसी दुकान में जाओगे फर्नीचर लेने के लिए। अब क्योंकि आप बिजनेसमैन हो, आपको हर एक चीज का एक एक रुपए का हिसाब रखना होगा। क्यों? क्योंकि वही हिसाब जो है आपका गवर्नमेंट के पास भी जाएगा, ठीक है। तो आप एक दुकानदार के पास गए, आपको 2 चेयर की जरूरत थी, 2 चेयर आपकी 10,000 की आई, ठीक है। अब वो 10,000 जो है वो उस फर्नीचर की कीमत है, 10,000 का वो फर्नीचर है। तो उस दुकानदार के लिए अब वो दुकानदार क्या हुआ, वो रिसीवर है। क्यों? क्योंकि वो आपसे पैसे रिसीव करेगा। आप क्या हो, आप गिवर हो, क्योंकि आप अपनी पॉकेट से पैसा उसको दोगे। पॉकेट से कहने का मतलब कि वो चेक भी हो सकता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी हो सकती है कोई, या कैश भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब वो जो फर्नीचर है, फर्नीचर क्या होता है, हमारा फिक्स्ड एसेट हमारे लिए, क्योंकि हम बिजनेसमैन है भाई, आप बिजनेसमैन हो, तो आपके लिए जो फर्नीचर है वो क्या है, एसेट। और आपकी पॉकेट से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है या फिर चेक जा रहा है वो भी एसेट। कौन सा? करंट एसेट, है ना। तो यहाँ पे रूल कौन सा लगेगा, रूल लगेगा डेबिट व्हाट कम्स इन। जो आपके पास आया वो डेबिट, फर्नीचर है, एसेट है, वो आपके पास आया तो डेबिट, आप उसको क्या नोट करोगे, डेबिट, यानी 10,000 डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो गया वो आपका क्रेडिट, यानी आपकी पॉकेट से अगर 10,000 गया है, वो किस फॉर्म में गया है, कैश में गया है। अगर चेक है तो आपके बैंक का नाम आएगा, कुछ भी बैंक का नाम हो सकता है ना। अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट की है, उसको क्या मान लो स्कैन किया आपने, उसको पेटीएम या गूगल पे कुछ भी कर दिया, तब भी जो पैसा है वो कटेगा तो आपके अकाउंट से ही ना, तब भी आपके बैंक का नाम आएगा और वो अकाउंट आपका हो जाएगा क्रेडिट। यानी डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो गया वो क्रेडिट। ओके, आप गिवर हो ना, आपने पैसा दे दिया ना। तो इस तरीके से 2 एस्पेक्ट बने, डेबिट और क्रेडिट। 10,000 हमारा जो फर्नीचर अकाउंट है वो 10,000 में हो गया क्या, डेबिट, और हमारा जो बैंक अकाउंट था वो क्या हो गया, क्रेडिट। आपका बैंक अकाउंट भी हो सकता है या फिर कैश भी। यानी यहाँ पे जब हम अपनी एंट्री करेंगे, जब हम जर्नल के अंदर में एंट्री करेंगे, तब हमारा जो डेबिट साइड है वो हमारी क्रेडिट साइड के इक्वल आएगी। यानी 10,000 डेबिट, 10,000 हमारा क्रेडिट। तो हमारे जो भी डेबिट और क्रेडिट है दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये हुई डबल एंट्री सिस्टम। यहाँ पे क्या हुआ कि हम इसको हम कहते हैं दोहरी लेखा प्रणाली, बुक कीपिंग जिसको हम बोलते हैं, कि डबल एंट्री सिस्टम हो गया हमारा। यानी हम एक क्लिक पे देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एसेट्स आए हैं। अगर हमारे पास अगर एसेट आया है तो इट मीन्स हमने कुछ पैसा खर्चा किया है तभी ना हमारे पास एसेट आया है। तो आप एक क्लिक पे अपने एसेट्स को भी चेक कर सकते हो, एक क्लिक पे आपका जो बैंक बैलेंस है या फिर आपके पॉकेट से कैश गया है आप उसको भी चेक कर सकते हो। क्योंकि एक बिजनेसमैन को सब कुछ देखना होता है, उसको अपनी बैलेंस शीट उसको भी चाहिए, उसको प्रॉफिट एंड लॉस भी चाहिए, उसको ट्रायल बैलेंस भी चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए।
ठीक है, तो उसके लिए जो डबल एंट्री सिस्टम है बिल्कुल सटीक तरीका माना जाता है। तो आई थिंक आपको डबल एंट्री सिस्टम समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।